Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Our chapter is going on, chapter number 16, the four elements of the earth. And so far, we have studied about the three important layers of the earth: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. And today, we are going to study about biosphere. The interaction between the lithosphere, जिसे लैंड भी कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जिसे वाटर भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे एयर भी कहते हैं, गिव्स ऑरिजिन टू द realm और जोन ऑफ लाइफ कॉल्ड द बायोस्फीयर. तो इन तीनों स्फीयर्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो किसको बर्थ देता है? बायोस्फीयर को. एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, मीन्स लिविंग. स्फीयर का मीनिंग होता है उसमें रहने वाले. सो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड इन अ नैरो बेल्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर वेयर इट इज सराउंडेड बाई अर्थ, जो कि एयर से सराउंडेड है. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम द टीनीएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द लार्जेस्ट प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, तो टीनीएस्ट मीन्स सबसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, ठीक है, चाहे वो सबसे बड़े प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कहाँ मिलते हैं? आर फाउंड इन दिस कॉन्टेक्ट जोन, इसी जोन में मिलते हैं. दैट बिकम्स देयर हैबिटेट, और वो उनका घर बन जाते हैं. ठीक है, किस जोन की बात हो रही है? बायोस्फीयर की. अ नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर लाइफ थ्राइव्स एंड मल्टीप्लाइज मीन्स जो अननेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पे लाइफ क्या करती है? थ्राइव्स एंड मल्टीप्लाइज. मल्टीप्लाइज का मीनिंग होता है बढ़ती चली जाती है लाइफ. थ्राइव्स का मीन्स होता है हमें अपने जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? बायोस्फीयर में आता है. अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज नोन एज एन इकोसिस्टम. तो ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है, कौन से ऑर्गेनिज्म? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें मैं आती हूँ, आप आते हो, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं. ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, किसके साथ? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, और नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. तो पूरी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम. इट इज़ अ नेचुरल यूनिट. ये एक नेचुरल यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लिविंग और बायोटिक. लिविंग मीन्स जो बायोटिक है, और नॉन लिविंग और अबायोटिक पार्ट्स. नॉन लिविंग को अबायोटिक भी कहा जाता है. ठीक है, तो बायोटिक का मीनिंग होता है जिसमें लाइफ है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स. नॉन लिविंग और अबायोटिक का मीनिंग हो गया जो नेचुरल पार्ट्स हैं जिनमें लाइफ नहीं होती बट लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर. ठीक है, द अबायोटिक फिजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर. ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैंड, वाटर, एयर, इनसे मिलके क्या बनते हैं? अबायोटिक फिजिकल इन्वायरमेंट. जबकि बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये भी कि बायोटिक में क्या आते हैं? ऑल लिविंग बींग्स आते हैं जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. सभी जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं एज वेल एज विद अदर नॉन लिविंग थिंग्स, और साथ के साथ नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इंटरेक्ट करती हैं. अब आपको भी पता है कि हमें जीने के लिए, हम जो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, क्या हमें नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड नहीं रहते? हम डिपेंड रहते हैं. हमें वाटर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग. ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे पे यू कैन से डिपेंड रहते हैं, फॉर्मिंग अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स. तो एक तरह से एक नेटवर्क बना रखा है आपस में रिलेशनशिप का. इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, देयर इज़ एन इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में. द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, ये अभी आपको समझ आ जाएगा. दिस बैलेंस इज अपसेट. अब ये बैलेंस कैसे अपसेट हो जाता है? वेन एवर एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट. अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे. एंड अर्बनाइजेशन, जैसे अब सिटीज़ से बढ़ती जा रही हैं, विलेजेस में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे. ठीक है, हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड पॉल्यूशन. इससे क्या हो रहा है कि जंगल बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. तो इस तरह से बैलेंस कम, मतलब अपसेट हो जाता है कि इकोसिस्टम जो बना हुआ है. ठीक है, अगर एक भी चीज़, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, इससे बैलेंस भी अपसेट हो जाएगा. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर. आपको भी पता है कि हम नेचर में बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ह्यूमन बींग्स ही मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप में आती हैं.
हाउएवर जबकि इट इज़ मेनली देयर एक्शंस दैट अपसेट द बैलेंस इन नेचर। बट एक्चुअली में जो नेचर के बैलेंस को अपसेट करते हैं वो क्या है, ह्यूमन बींग्स का एक्शन, उनके जो एक्शन है वो अपसेट करते हैं। लाइक हम जंगल काट रहे हैं पेड़ों के लिए, ठीक है, तो वो किसका एक्शन है, ह्यूमन बींग्स का। द फोर रेलम ऑफ द अर्थ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस तरह से जो अर्थ के फोर रेलम्स है वो एक दूसरे से पर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट है। एंड ऑल ह्यूमन ग्रोथ, जो भी ह्यूमन ग्रोथ हो रही है, प्लानिंग एंड प्रोसेस मस्ट मेक श्योर, ये श्योर होना चाहिए दैट द बैलेंस बिटवीन दैम इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड, कि इनके बीच में जो बैलेंस बना वो मेंटेन रहना चाहिए। चाहे हम ह्यूमन ग्रोथ करते हुए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं प्रोग्रेस की, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इट इज़ ओनली देन, और ये तभी हो सकता है, देन द अर्थ एंड इट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अर्थ की जितनी भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सेव रखेंगे तभी ये पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो फोर रेलम्स ऑफ द अर्थ स्टडी किया है, और आगे आपको यहाँ पे गिवन है जियो कनेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, दैट यू हैव टू रीड, और हम इसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।